स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। विधि, आई एम सॉरी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे इस तरह बात कैसे की। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने बेबी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोसेसिव हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती विधि, इस बच्चे के लिए हमने कितना इंतजार किया है, कितनी मन्नतें मांगी। एक वक्त हमें ऐसा लगा कि हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और फिर तुम हमें मिली और हमारा नामुमकिन सा सपना सच लगने लगा। हमारी सारी सोई हुई उम्मीदें वापस जाग गई। इसलिए आज तुम्हें इस कमरे में ना देखकर मैं घबरा गई। मुझे लगा तुम हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारे बच्चे को लेकर भाग गए। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्यों शक किया उस पे? कितना बुरा लग रहा होगा उसे। ऑफ कोर्स बुरा लग रहा होगा। तुमने बात ही कुछ ऐसी की। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती थी? I'm sorry विरेज, पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त। विधि का कमरा खाली देखकर मुझे लगा वो भाग गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा। रिंची, उसके कोख में हमारा बच्चा है रिंची। मुझे हमारे बच्चे के लिए इतनी खबर। जीविका, रिलैक्स। तुमने जो कुछ भी किया है जानबूझकर थोड़ी किया, और वो तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की माँ थी। एक माँ की चिंता अपने बच्चे के लिए। सुखी जीविका, लेकिन मैं एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि विधि सिर्फ हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है। उसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारी गुलाम है, कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, किसी से फोन पे बात नहीं कर सकती। वीरेन जी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे इस तरह विधि पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपना गुलाम समझती हूँ। जीविका, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि शायद तुम बेबी को लेकर थोड़ी सी ओवर पोसेसिव हो रही हो। जीविका, केयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाले को घुटन महसूस हो। हाँ, ये सच है कि विधि हमारे साथ रह रही है और आने वाले कुछ महीनों तक रहेगी, लेकिन जीविका, उसे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। उसके लिए हमें उसे थोड़ी सी स्पेस देनी होगी। जीविका, हमने कुछ महीनों के लिए सिर्फ उसका गर्व लिया है, उसकी जिंदगी नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई प्रॉमिस, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं अभी इसी वक्त जाकर विधि से माफी मांगती हूँ।
विधि, मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं, कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान। ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आई एम सॉरी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे इस तरह बात कैसे की। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने बेबी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोसेसिव हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती विधि, इस बच्चे के लिए हमने कितना इंतजार किया है, कितनी मन्नतें मांगी। एक वक्त हमें ऐसा लगा कि हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और फिर तुम हमें मिली और हमारा नामुमकिन सा सपना सच लगने लगा। हमारी सारी सोई हुई उम्मीदें वापस जाग गई। इसलिए आज तुम्हें इस कमरे में ना देखकर मैं घबरा गई। मुझे लगा तुम हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारे बच्चे को लेकर भाग गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था विधि। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी शर्मिंदगी। प्लीज जीविका जी, आप शर्मिंदा मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह मैं भी होती ना तो शायद यही सोचती, या कोई भी माँ होती उसके दिमाग में भी यही ख्याल आता। गलती मेरी ही, मुझे आपको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। भूल गई थी मैं कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। मेरे साथ आपका बच्चा भी है। वैसे भी आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वो इस बच्चे की वजह से ही तो है। विधि, ये सच है, हमारे बीच जो भी रिश्ता है इस बच्चे की वजह से। लेकिन अब हमारा रिश्ता टूट हो चुका है। ये जोड़ कभी नहीं टूटेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ विधि, मैं आइंदा तुम पर शक कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई एम रियली सॉरी। चलो अच्छा कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। ये हमारे बेबी के लिए और तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे डॉक्टर के लिए देरी हो रही है, चलो। वीरेन जी, आप विधि के साथ आगे जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ विधि। विधि, जीविका की बात का बुरा मत मानना। असल क्या है कि अपने बच्चे को लेकर थोड़ी सी। मैं समझती हूँ वीरेन जी, मुझे जीविका जी से कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। वैसे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इससे पहले कि शुरू हो जाए, आ जाओ बैठते हैं। विधि, तो क्या तुम पीछे बैठ सकती हो? देखो बुरा मत मानना, लेकिन जीविका मेरे साथ यहाँ बैठती है। सॉरी। तो मैं पीछे बैठने वाली थी। सॉरी जीविका जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी सीट है।
विधि, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम आगे बैठ जाओ, आज मैं पीछे बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं जीविका जी, मैं पीछे बैठती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इतना मत सोचो, बैठो, चलो बैठो अंदर। वीरेंद्र जी, अब चलिए। विधि, सीट बेल्ट जरूर पहनना। क्या हुआ वीरेंद्र जी? विधि की हेल्प कीजिए ना। एक मिनट। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, विराट और मानवी हॉस्पिटल में वेट कर रहे होंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.